जब आपका जीवन बदलता है वही संस्कार छोटे छोटे बच्चों में जाता है। अन्यथा आज लोग कहते ने क्या करें, बच्चे तो बिगड़ गए। कहां से बिगड़ गए? जब जन्म वो लिया तो बिगड़ा हुआ नहीं लिया था, यहां आकर के कुसंग में पढ़ करके बिगड़ा है। यदि आपने अपने जीवन को संवारा, बढ़िया बनाया, तो आपका संस्कार बच्चों में जाएगा और फिर वही बच्चे समाज के कल्याण के लिए जिएंगे, वही बच्चे समाज के उत्थान के लिए जिएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, सिर्फ सत्संग सुनते रहे, कथा सुनते रहे और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो बच्चे बदलेंगे नहीं, फिर वो उसी तरह से बनते चले जाएंगे और वही आज जो छोटा है वो कल बड़ा होगा। हम सब भी कभी छोटे थे, बड़े हुए, कुछ लोग और बड़े हुए, कुछ 40-50 के हुए, 60 के हुए, 80 के भी हुए, कुछ 100 तक भी पहुंच जा रहे हैं, फिर धीरे से मृत्यु आ जाती। तो ये जीवन का एक क्रम है। गर्भ अवस्था से फिर बचपना, फिर किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ा अवस्था, उसके बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु। तो धीरे धीरे बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा सबके जीवन में है। यदि हम दीर्घायु हुए तो, अगर लंबी आयु हमारी हुई तो बचपना के बाद बुढ़ापा आएगी, लेकिन अगर हम अल्पायु हुए तो बुढ़ापा नहीं आएगी। तो जब जीवन अपने क्रम से गुजर ही रहा है तो क्यों ना हम उसको व्यवस्थित बना लें। और जब बचपन में ही शुभ संस्कार मिल जाते हैं, बचपन में ही दिव्य संस्कार मिल जाते हैं, तो वही बच्चे बड़ा होकर के समाज के लिए कल्याण का काम करते हैं। आज बहुत से लोगों को चिंता रहती है, क्या करें, हमारा मुखिया ठीक से काम नहीं करता, हमारा विधायक काम नहीं करता, हमारा मंत्री काम नहीं करता, हमारा मुख्यमंत्री काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? वहां जाने के बाद ऐसा क्या उसके मन में हो गया कि वो समाज सेवा छोड़ देता है? जब तक चुनाव जीतता नहीं है तब तक तो बड़ी समाज सेवा की बात होती कि हमें वोट दीजिए, हम समाज को बदल के रख देंगे, कि हम इस इलाके की तस्वीर बदल देंगे, आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाना नहीं पड़ेगा, सारी सुविधा हम यहां खड़ा कर देंगे। लेकिन विजय होने के बाद फिर वो समाज सेवा का भाव कहां चला गया? जगत कल्याण का भाव कहां चला गया? आपके दुख तकलीफ को मिटाने का भाव कहां चला गया? फिर वो किस में लग गया? किसी भी तरह योजनाओं से पैसा बचा करके अपना खजाना भर लेना है। उसके बाद दुनिया की सेवा देखी जाएगी, समाज की सेवा देखी जाएगी। उसके मन में इतना भयंकर स्वार्थ कैसे आ गया? जो परमार्थ का संकल्प लेकर चला, जो समाज सेवा का संकल्प लेकर चला, वो विजयी होने के बाद स्वार्थी कैसे हो गया? क्या जीतने के बाद ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आरंभ में ही वो स्वार्थी था, लेकिन विज्ञापन तो करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा कि मैं समाज सेवी हूं। और ऐसे लोग जो स्वार्थ में ही जीवन भर जिए हैं, अगर ऐसे लोग विजयी हो गए तो फिर आपके लिए वो नहीं जिएंगे, वो अपने लिए जिएंगे। और वो कहां से आए? इसी समाज से हैं, इसी देश से हैं, इसी प्रांत से हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। तो चूक कहां हो गई? चूक यह हो गई कि उसे बचपन में वो संस्कार नहीं मिला कि जगत की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, अपने लिए नहीं जीना है, प्राणी मात्र के लिए जीना है, माता पिता गुरु एवं समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। यह भाव उसको बचपने में दिया ही नहीं गया। बचपने में उसे दुनियादारी बताई गई, माता पिता बताया गया, धन दौलत से परिचय कराया गया, गाड़ी बंगले से परिचय कराया गया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ
तो उसी को विस्तार में लग गया कि कैसे धन बढ़ जाए, कैसे गाड़ी ज्यादा हो जाए, कैसे घर बढ़िया हो जाए। इसलिए ऐसे बच्चे धीरे धीरे माँ बाप की भी सेवा नहीं करते। आज आप सब जाग जाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बच्चे को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, बढ़िया पढ़ा देंगे और हमारी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, तो बिल्कुल इस भूल में मत रहिए। और कुछ बुजुर्ग तो अनुभव भी कर रहे होंगे कि आपने पढ़ा दिया बच्चे को, लेकिन आपको उनकी सेवा नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने शिक्षा दिया है, आपने उसे अक्षर का ज्ञान करा दिया है, लेकिन आपने उसे संस्कार नहीं दिया है। और जब संस्कार नहीं दिया तो वो धन कमाना तो जाना है, खेत खरीदना तो जाना है, घर बनाना भी जान लिया है, लेकिन सेवा कैसे की जाती है ना आपने सिखाया ना उसने जाना। माता पिता का सम्मान कैसे किया जाता है, बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये आपने सिखाया ही नहीं। आपने उसे तैयार करा दिया, स्कूल भेज दिया, पैसा आपके पास है थोड़ा सा ज्यादा, तो आपने कॉन्वेंट में दे दिया, हॉस्टल में दे दिया। आप छुट्टी पा गए कि चलो बेटा कॉन्वेंट में है, हॉस्टल में है, वहां बढ़िया पढ़ेगा और साल में या 6 महीना या किसी छुट्टी पर घर आएगा। आप कभी ये सोचते भी नहीं, पड़ताल भी नहीं करते कि जिस विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ रहा है वहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलता है कि नहीं। माता पिता गुरु ही सर्वोपरि देव हैं, ये संस्कार दिया जाता है कि नहीं। राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी जाती है कि नहीं। अगर नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति तैयार कर रहे हैं जिसके नजर में धन, जमीन और पद से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जब वो बचपन से इन्हीं चीजों को जान लेगा तो बड़ा होने के बाद वो आपको भी महत्व नहीं देगा, समाज को तो नहीं ही देगा। और इसके उदाहरण आप देखिए, आज समाज में बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं जो परेशान हैं, रोते हैं, पीड़ा में रहते हैं। बेटा एक गिलास पानी देने को भी राजी नहीं, माँ के आंखों में आंसू है, बहू सीधी मुख बात नहीं करती, बेटा प्यार से 5 मिनट बैठने को तैयार नहीं। जिस माँ ने अपने बेटे को प्यार से पाला कि तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, मेरा राजा बेटा, आपने सब कुछ दिया, प्यार दिया, लेकिन उस प्यार में आपने संस्कार देना आप भूल गए। इस वजह से वो बेटा बड़ा तो हो गया आपके प्यार में, लेकिन उसने इतना ही जाना कि संसार में धन महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण है, अपना निज हित महत्वपूर्ण है। अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी के गर्दन पर पैर भी रखना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। सहारा के जो मालिक हैं, जब उनका अंतिम घड़ी आ गई, मृत्यु प्राप्त हो गए मृत्यु को, तो बच्चे अंतिम यात्रा में भी नहीं आए। कैसा दुर्भाग्य होगा। हजारों करोड़ का मालिक अंतिम समय में अपने बेटे के हाथों से अग्नि भी नहीं पाए। क्या ऐसा भविष्य चाहेंगे आप? क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि पिता क्या है, माता क्या है, देश क्या है, गुरु क्या है, अपने महापुरुष क्या है, उनके बारे में नहीं बताया। उसने बचपन से बताया, बिजनेस की शिक्षा दी, बिजनेस के बारे में बताया, धन के बारे में बताया, पद के बारे में बताया, कैसे सफल होना है धन कमा करके, इसके बारे में बताया। और जब बचपन से आपने बच्चे को धन की ही शिक्षा दी है, पद की ही शिक्षा दी है, तो उससे महत्वपूर्ण उसके लिए कुछ भी नहीं। फिर चाहे आप भी चले जाइए, उसको लगेगा अगर हम 1 घंटे के लिए चले जाएंगे तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिर आदमी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहते, माता पिता महत्वपूर्ण नहीं रहते। इसलिए सत्संग आखिरी दिन है। संकल्प लीजिए कि अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो फिर हम अपने बच्चे को क्या संस्कार देंगे। सिर्फ शिक्षा देने से जीवन नहीं बदलेगा,
न आपके जीवन में कोई सुख आएगा, न बच्चे का भविष्य सुधरेगा। अगर बुढ़ापे में सुख से जीना है तो इतना समझ लीजिए कि आज बच्चे को सही संस्कार देना बहुत जरूरी है, वरना अभी तो उसके नादानियां आपको अच्छी लगेगी। जब बच्चे छोटे होते हैं वो कितनी भी नादानी करे, माता पिता को अच्छा लगता है, दादा दादी को भी अच्छा लगता है, आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन वही अगर ध्यान न दिया गया और वो बच्चे जब धीरे धीरे 10 से 15 16 साल के हो जाएंगे, फिर वही नादानी अगर वो करने लगे तो आपको बुरा लगेगा कि देखो ये हाथ से निकल गया। भूल भूल में ही हमने ही उसको ऐसा बनाया है, हम ध्यान नहीं दे पाए। बचपना बड़ी नाजुक होती है। कई जगह मैं देखता हूं मेला लगा है, माता पिता अपने बच्चे को लेके बाजार गए, बहुत से खिलौने वहां मिल रहे होते हैं, लेकिन माता पिता नकली रिवॉल्वर खरीद के दे देते हैं, बंदूक। अब बच्चा ले करके वो फिट फिट चला रहा है, कभी पिताजी पर तान दे रहा है, कभी माँ पर, कभी दादाजी पर, सब खुश हो रहे हैं कि वाह क्या मेरा बेटा है, क्या पोता है। अब सोचिए जो बचपना में ही नकली ही सही रिवॉल्वर ही पकड़ा है, तो बड़ा होने के बाद वो संस्कार थोड़े जाएगा। अब वो नकली नहीं पकड़ेगा, अब असली पकड़ेगा, और जिस दिन असली पकड़ेगा और आपके कान पर तान देगा, आप दुनिया के पास रोइएगा कि बचा लो बेटा हमको मार देगा, बिगड़ गया बेटा। संस्कार कौन दिया? उसी मेले में उसके हाथ में राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर का एक फोटो पकड़ा देते, कलम पकड़ा देते, कापी पकड़ा देते, बेटा ये कलम लो, कुछ ही सही लिखो। तो जैसा बनाना चाहते वैसा उनको सामान पकड़ाइए, वैसा संस्कार दीजिए। आप खिलौना में रिवॉल्वर खरीद के दे रहे हैं, हीरो हीरोइन की तस्वीरें खरीद के आप घर में लगा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में हीरोइन की तस्वीर लगा लेते हैं, हीरो की तस्वीर लगा लेते हैं। वो छोटे बच्चे बेचारे नादान, वो देखते हैं बार बार, धीरे धीरे देखते देखते उनके मन पर वही संस्कार बन गया, वही चेतना में वो बात उतर गई। अब वो बड़ा होंगे फिर उसी की तलाश करेंगे। अनादिकाल का तो मन में संस्कार है ही वासना का, और ऊपर से आपने फोटो लगा दिया घर में। संत कहते हैं आप जैसी तस्वीर घरों में लगाते हैं, देखते देखते वैसी प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि अगर कोई माँ गर्भवती है तो अपने कक्ष में महापुरुषों का तस्वीर लगाएं, अपने पति का, सास ससुर का लगाइए, वीर वीरांगनाओं की तस्वीर लगाइए, ताकि आपकी नजर जब बार बार उस पर पड़े तो वो संस्कार आपके गर्भ में जो शिशु है उस पर भी जा सके। उस वक्त आप क्रोधित मत होइए। गर्भावस्था में संतों ने कहा कि माताओं को क्रोधित नहीं होना है, ज्यादा तेल और मसाले, मिर्च मसाले का भोजन नहीं लेना है, देर तक सोना नहीं है, रात में देर तक जगना नहीं है, किसी से उद्वेगित नहीं होना है, कुचिंतन नहीं करना है। बहुत सारी सावधानियां संत जन बताते हैं। अगर आप इतनी सावधानी रख पाए तो जो शिशु गर्भ में पल रहा है वो धीरे धीरे आपके शुभ संस्कारों के असर में चला जाएगा, उसकी छाया उस पर चली जाएगी जन्म से पहले ही। और जब उसका जन्म होगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बीज रूप में असर पहले ही पड़ गया है। लेकिन ऐसा कहां होता है? शिशु गर्भ में है लेकिन यहाँ युद्ध चालू है, गाली गलौज चालू है, झगड़ा चालू है, एक दूसरे से मनमुटाव चालू है, गलत खानपान हो रहा है, गलत दृश्य देख रहे हैं, देर तक जग रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, दुनिया भर के सारे कचड़े मन में डाले जा रहे हैं, कुचिंतन डाले जा रहे हैं। अब आपका असर अर्थात माँ का संस्कार धीरे धीरे वही बच्चे पर चला जाता है। और इसलिए जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बचपन से ही उनके संस्कार हैरान करने वाले होते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पकड़ के छोड़ते ही नहीं, और उसमें देखते क्या है, वो कार्टून लगा लेंगे, बिना कार्टून देखे वो कुछ नहीं कर सकते, वो उसी को देखेंगे।
अब कार्टून देखते देखते एक दिन जीवन भी कार्टून बन जाता है। अब जो देखेंगे वही तो बनेगा। अगर बच्चों में सही संस्कार आप देना शुरू कर दें, सही चीजें सिखाना शुरू कर दें, धीरे धीरे वैसा माहौल बनते बनते वो उसका भविष्य बहुत सुंदर बन सकता है। और इसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आप आसपास में पौधे लगाते हैं तो जो कीमती पौधे होते हैं उसको लगाने में, पालने में मेहनत होती। जैसे आम है, कटहल है, लीची है, अमरूद है, महगनी है, सागवन है, चंदन का वृक्ष है, पारिजात है, इस तरह जो भी कीमती पौधे हैं आप उसको लगाते हैं तो उसको घेर के रखते हैं कि कोई जानवर ना खा जाए, कोई और दूसरा नुकसान ना कर दे। समय समय से उसके जड़ों से घास निकाल देते हैं, जल डालते हैं, खाद डालते हैं ताकि वो धीरे धीरे बढ़ सके। लेकिन घास फूस और झाड़ियों के लिए आप मेहनत करते हैं क्या? झाड़ियां खुद उग जाती है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। आपके अगल बगल भी जितने जंगल झाड़ हैं आपने नहीं लगाए हैं, आप बल्कि हर साल उसको नोच के फेंक देते हैं, फिर भी वो उगाता है। आप पानी नहीं डालते हैं, खाद नहीं डालते हैं, खुला है, फिर भी वो इतनी मात्रा में उगाता है कि आप परेशान हो जाते हैं। आप उसमें विष डालते हैं ताकि मर जाए। तो जंगल झाड़ के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन अच्छे पौधे के लिए आपको श्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर लायक पुत्र चाहिए, संस्कारी पुत्र चाहिए, श्रवण कुमार की तरह पुत्र चाहिए, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। और यदि ऐसे ही चाहिए जैसा आप रो रहे हैं, आज समाज में लोग रोते हैं, भटके हुए बिगड़े हुए बच्चे, तो कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है। बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। आप में से किसी को अपने बच्चे को गाली सिखाने के लिए मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, गाली सीख लेगा। लड़ाई नहीं सिखानी पड़ती है, गाली सिखानी नहीं पड़ती है, क्रोध सिखाना नहीं पड़ता है, झूठ सिखाना नहीं पड़ता है, चोरी करना सिखाना नहीं पड़ता है। वो आप हल्का सा ढीला छोड़िए, थोड़ा सा सावधान होइए, उस पर नजर हटा लीजिए, ये सारे दुर्गुण खुद आ जाएंगे उसमें। लेकिन बढ़िया बनाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए, देशभक्त बनाने के लिए, माता पिता गुरु भक्त बनाने के लिए, वैष्णव बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे कीमती पौधों के लिए किया जाता है। अच्छे बच्चे चाहिए, घर का संस्कार बनाना पड़ता है, घर को मंदिर बनाना पड़ेगा। अभी हमारा घर बूचड़ खाना बना हुआ है। कहीं किसी घर में कोई जहां तहां तंबाकू बैठ के खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है। कई जगह ऐसा होता है, घरों में कोई अंडा खा रहा है, कोई मुर्गी खा रहा है। घर थोड़े है, बूचड़ खाना है। और जब घर बूचड़ खाना बन जाता है तो वहां फिर पलने वाले बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं, वो विध्वंसकारी हो जाते हैं, और वही फिर आपके बुढ़ापे के लिए खतरा बनते हैं। और फिर क्या होता है कि आपको रोना पड़ता है। जो थोड़ा ज्यादा बच्चे पढ़ लिख लेते हैं वो क्या करते हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। अब जो कम पढ़े लिखे गांव में रहते हैं वो वृद्धाश्रम तो नहीं भेजते हैं, लेकिन जहां जानवर बंधता है वहीं खाट डाल देते हैं, उधरे रहिए, इधर आने की जरूरत नहीं। अब आपको जब चाहेगा वो पानी देगा, आप परेशान हैं। कई बार अगर आपने जोर से बोल भी दिया, प्यास लगे थोड़ा पानी लाओ, तो दोनों बहू बेटा सामने आकर के दो बात सुना देगा कि शांत रहिए, अभी बिजी हैं, समय रहेगा दे देंगे जाकर। ये आपके साथ होता है। सब नहीं करते हैं, लेकिन 99% आज घरों में हो रहा है। माता पिता यही दुख के आंसू लेकर के रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान ये क्या दुख दे दिया। मैंने कल कहा था, दुख भगवान ने नहीं दिया, आपने बचपना उसका संवारा नहीं, आपने संस्कार नहीं दिया।
आप संस्कार नहीं दिए तो वो आपकी सेवा कैसे करेगा, फिर वो आपकी देखभाल कैसे करेगा। जो आपने किया, आप भी तो अपने पिता की सेवा नहीं की, और किए भी होंगे, थोड़ा मोड़ा किए होंगे। तो जब आप नहीं किए तो आपको भी आपका बच्चा नहीं करेगा। आपने चेष्टा भी नहीं किया कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकें। तो जैसा करेंगे इस सृष्टि में वो मिलेगा, चाहे कोई भी आदमी, राजा हो, रंक हो, धनी हो, गरीब हो, साधु हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी यहाँ जो करता है उसका रिटर्न वैसा ही मिलता है। आप अपने खेत में गेहूं बोएंगे, अभी अब बोना शुरू कर देंगे, आलू गेहूं, तो मार्च के बाद अप्रैल आदि में आप क्या काटेंगे, गेहूं ही काटेंगे। धान बोए थे, धान काटे। कोई आदमी कहे कि हम अभी गेहूं बो देते हैं और अप्रैल में हमको धान काटना है, संभव है? गेहूं बोएंगे तो खेत से गेहूं ही काटेंगे, धान नहीं काट सकते। अगर दरवाजे पर आपने बबूल का पेड़ बो दिया है और आप सोचेंगे कि 2-4 साल के बाद हमको बढ़िया मालदह आम खाने को मिलेगा, तो मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो पैर में कांटे ही गड़ सकते हैं, फल खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फल बोया है तो फल मिलेगा। तो जो आप आज करेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप अपने पिता के साथ कुछ कर रहे हैं गलत, वो आपके बच्चे से मिलेगा। अगर आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं और बच्चे को सही संस्कार दे रहे हैं, तो फिर आपकी भी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, दुखद नहीं रहेगी। और क्या चाहिए जीवन में?